हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और सबका तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। मैं चितरंजन कुमार, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल। आज हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ पर बात करेंगे, जो कि है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में जो 20 मार्क्स का कंप्यूटर पूछा जाता है उसके बारे में, उसका तैयारी कैसे करें। ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का जो वैकेंसी है वो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक ऐसा एग्ज़ाम है जो सिंगल सीबीटी में लेवल 5 का जॉब मिल रहा है। ठीक है, तो उसको तैयारी करना, अच्छे लेवल से तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने कंप्यूटर की तैयारी कैसे किया था, आप लोग कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेस यूज कर सकते हैं, उसके बारे में बात करूँ। तो पहले तो बात करूँ कि कंप्यूटर में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अच्छे लेवल का पूछा जाता है। जैसे मैं बात करूँ कि एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल और ये पावर पॉइंट, ये सब ऐसा चीज़ है ना, लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है और दिक्कत भी होता है, और इससे क्वेश्चन थोड़ा सा अंदर से पूछा जाता है। पूरा जो प्रैक्टिकल बेस अगर तैयारी नहीं किया तो उसको दिक्कत होगा। ठीक है, ऊपर ऊपर नहीं पूछा। एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल और पावर पॉइंट में अंदर की चीज़ें पूछे जा रहा है, मेरे भी शिफ्ट में था और इसमें लोगों को दिक्कत भी होता है। तो इस पर अगर टेक्नीशियन ग्रेड 1 का एग्ज़ाम देना है तो इस पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन रहते हैं और अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन रहते हैं। अब मैं बताता हूँ कि मैं कहाँ से तैयारी किया था, कौन सा रिसोर्सेज यूज किया था। तो मेरे पास एक परीक्षा मंथन का बुक था, उससे मैं थ्योरी पढ़ा था और मेरे पास हिंदी मीडियम का ही था पहले से, तो मैंने उसका थ्योरी किया था और उसके पीछे कुछ एमसीक्यू था चैप्टर वाइज, तो मैंने उसको लगाया जितना भी था। पहले टोटल थ्योरी पढ़ता था चैप्टर वाइज, उसका एमसीक्यू लगाता, तो पूरा परीक्षा मंथन का मैं पूरा कर लिया। और उसमें एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल के बारे में सही से जानकारी नहीं था, उतना मुझे अच्छा भी नहीं लगा और उतना कंटेंट जो पूछा जाता है उस लेवल का था नहीं। तो उसके लिए मैंने यूट्यूब पर मैं देखा, ये क्या बोलते हैं हम, मैं सर्च किया एम एस वर्ड, एम एस पावर। तो रोज़गार भी अंकित सर के, शिवम सर हैं, उनका कंटेंट मुझे अच्छा लगा तो मैं उससे तैयार किया। वो वही रोज़गार भी अंकित वाले सर हैं, शिवम सर शायद नाम है। वो बहुत अच्छा से पढ़ाए थे। उनका मैराथन था 10-12 घंटा का, वो मैंने देखा, उससे बहुत मुझे हेल्प मिला। उनका जो कंटेंट था पूरा कंसाइज वे में था और पूरा चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से रिवीजन टाइप का भी हो रहा था मेरा। तो एक अच्छा था और बहुत अच्छा प्रैक्टिस भी करवा दे रहे थे। 10-12 घंटा का मैराथन था। अब ऐसा नहीं है कि आरआरबी का, कोई भी कंप्यूटर एक कॉमन है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आरआरबी का ही अगर मैराथन दे तो वही सही है और थी मतलब कि एसएससी का है तो उसको नहीं देखना है, यूपी पीएसएससी पेट वगैरह तो उसको नहीं देखना। मतलब ऐसा है कि कोई भी एक मैराथन है, क्योंकि कंप्यूटर कॉमन है तो कोई भी मैराथन है वो देख सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगा था उस समय 11-12 घंटा का कोई मैराथन था, मैं उसको देखा था। फिर उसके बाद मैं लास्ट में जब हुआ तो रिवीजन के तौर पे सर जी क्लासेस एक हैं, उनका थी नोट्स में डाउनलोड किया था, कहीं से दोस्त मिला था तो नोट्स लिया था, तो उनको मैं अच्छा था रिवीजन करने के लिए, बहुत अच्छा था। तो मैं लास्ट मौके पर उनका नोट्स में रिवीजन किया बहुत अच्छा से, वो भी बताए हुए थे तो ज़्यादा समय नहीं लगता था, क्योंकि पहले से मैं पढ़ा था भी। तो रिवीजन करने के लिए उनका नोट्स सही था, पीपीटी फॉर्म में था तो ठीक था। पर इसी के जब इतना हो गया था तो मैंने ये क्या बोलते हैं आरआरबी का पी वाई क्यू, आरआरबी का पी वाई क्यू लगाना बहुत ज़रूरी है। मैंने जितना भी पूछा था गया था यूथ पब्लिकेशन का, तो यूथ पब्लिकेशन का क्योंकि मैंने साइंस का भी लगाया था और उसके नीचे कंप्यूटर था। तो जब इसका टेक्नीशियन ग्रेड 1 का मैं तैयारी कर रहा था, जितने भी कंप्यूटर था आरआरबी में पूछा हुआ यूथ पब्लिकेशन, मैंने टोटल को लगा दिया और उसको जो जो कुछ इम्पोर्टेंट रहता था, जो याद नहीं होने वाला था, उसको मैं मार्क कर लेता था ताकि वो लास्ट में रिवीजन करें। ठीक, तो मैं बता दूँ कि पी वाई क्यू लगाना बहुत ज़रूरी है। उससे पता चलता है कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, नए नए क्वेश्चन आते हैं तो उसको नोट भी कर सकते हैं। तो वही उसी तरह से करना है। और एग्ज़ाम से 2 दिन पहले, ठीक है, मैं 2 दिन पहले फिर मैं वही रोजगार वित्त अंकित सर का रिवीजन में, रोजगार वित्त अंकित सर में जो शिवम सर हैं उनका फिर से मैं रिवीजन कर लिया। जो मैराथन था एक बार वही, क्योंकि मुझे याद था तो वो 2x के स्पीड पे मैं किया और उसको फिर से मैं रिवीजन कर दिया। और बस इतना ही करने पर मेरा कंप्यूटर में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था, क्योंकि पी वाई क्यू भी लगाया था
तो थोड़ा सा नंबर आने लगा था। अब बाकी कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कितनों भी पढ़ोगे तो नहीं बनने का रहेगा तो नहीं बनेगा। अगर बढ़िया से अगर MS वर्ड MS एक्सेल से अगर अंदर से पूछ दिया तो नहीं बनने वाला रहेगा तो नहीं बनेगा। तो बाकी इतना करने पर ये है कि 20 मार्क्स में 16-17 मार्क्स आ सकते हैं। तो इसी तरह से तैयारी करें। बाकी मैराथन ऐसा नहीं है जो मैं रोज़गार वित्त सर का मैं बोल रहा हूँ तो उसी से जिससे समझ में आ रहा है उससे पढ़ सकता है। बट कंप्यूटर को पढ़ना है, 20 मार्क्स है और इतना हार्ड भी सब्जेक्ट नहीं है। ये है प्लस पॉइंट है क्या, अगर बढ़िया तैयारी कर लिया जाए तो ये 20 मार्क्स में 17-18 मार्क्स दे सकता है। अगर बढ़िया तैयारी करें, अगर ऑप्शन एलिमिनेट करें तो 20 में 20 मार्क्स भी आ सकते हैं। तो यही रहा कंप्यूटर के बारे में। मैं फिर लास्ट में बताना चाहता हूँ कि MS वर्ड MS एक्सेल और पावर पॉइंट इसको बहुत अच्छे से करके जाना है, क्योंकि ये सिंगल एग्ज़ाम है तो इसमें लेवल रहता है कुछ। जो नॉर्मल एग्ज़ाम रहते हैं ऐसा नहीं है, वो सब नहीं है कौन इनपुट डिवाइस है कौन आउटपुट डिवाइस, इस तरह का क्वेश्चन टेक्नीशियन ग्रेड 1 में नहीं था। मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन था कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर था। ऐसे भी सोच भी सकते हैं कि अगर सिंगल एग्ज़ाम है डायरेक्ट DB होता है तो थोड़ा सा लेवल रहता है, उतना भी नहीं, मगर क्वेश्चन के जो क्वालिटी रहते हैं अच्छा रहते हैं। तो ओके, बस मैं यहीं पर वीडियो बंद करता हूँ। थैंक यू।